यदि हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल या फिर रोड ब्रिज है यह है भूपेन हजारिया सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिया सेतु है, आपको याद रखना है। अब इसको मैंने कई बार ज्योग्राफी में भी डिस्कस कराया है। ठीक है, जो ये ब्रिज है यह लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है। इसके अलावा चूंकि ये ढोला से सादिया को आपस में कनेक्ट करता है, इस कारण से इसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस ब्रिज की लेंथ की यदि हम बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कुल लंबाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, और असम राज्य में ये हमें देखने को मिलता है। इसका उद्घाटन कुछ टाइम पहले ही हुआ है, मई 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि हम राज्यों की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ध्यान से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ल्यूसेंट में फैक्ट दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो वहाँ पर महात्मा गांधी सेतु दिया हुआ है जो कि पटना में है, तो ये गलत फैक्ट है। ठीक है, सही यही होगा, भूपेन हजारिया सेतु आपको याद रखना है। जो महात्मा गांधी सेतु की यदि हम बात करें तो वो 5750 मीटर लंबा है, आपको याद रखना है। पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रिज, चूंकि हमने यहाँ पर सबसे लंबा सड़क पुल डिस्कस किया है तो एक और महत्वपूर्ण ब्रिज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। जो बोगीबील ब्रिज है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में देखने को मिलता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है कि यह 2 फ्लोर में बनाया गया है। एक फ्लोर में रेल ट्रेवल होता है, इससे है ना, रेल परिवहन होता है, और एक फ्लोर से सड़क परिवहन होता है। ठीक है, तो ये 2 फ्लोर में जो ये बनाया गया ब्रिज है इसको ही हम बोलते हैं रेल सह सड़क पुल। तो आपको याद रखना है। ठीक है, किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो धेमाजी, असम के धेमाजी से डिब्रूगढ़ को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ विशेष तौर पर आपको याद रखना है 4.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल। तो भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है यह हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखना है। इसे हुगली नदी पर बनाया गया है और इसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, और यह हावड़ा और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसको झूलता हुआ पुल भी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला। तो भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला है यह सोनपुर में लगता है। इसके अलावा यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ठीक है, इसका जो आयोजन है यह बिहार के सोनपुर में होता है, और यह जो मेला है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के संगम पर बिहार सोनपुर में नवंबर दिसंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा मीनार। तो कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है, 72.5 मीटर इसकी हाइट है, और दिल्ली में ये स्थित है या फिर सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। इसके अलावा गुलाब वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही इसका निर्माण स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बाद में इसका जो कार्य कंप्लीट कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि गुलाम वंश का ही एक शासक था। यह जो मीनार है लाल और बफ सैंडस्टोन से मिलकर के बनी हुई मीनार है, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है 1993 में। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कराए हैं नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह है बूलर झील। ठीक है, बूलर झील आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है भारत में। इसके अलावा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील या फिर तटीय झील, है ना। देखिए लैगून झील क्या होता है, कोस्टल रीजन जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो है, वहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो मेनलैंड में इंटर कर जाता है, और इसको ही हम बोलते हैं लैगून या फिर खारे पानी की तटीय झील। तो भारत का जो सबसे बड़ा लैगून है वह चिल्का झील है, या फिर तटीय झील जो सबसे बड़ी है वो चिल्का झील है, और भारत की ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील ही है, आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य के में जो गंजम जिला है इसके अंतर्गत ये आती है, और बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, आपको याद रखना है। वर्ष 1981 में इस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत पहला भारतीय आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया था। तो जो भी मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी डैम। तो भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह भाखड़ा नांगल बांध है, आपको याद रखना है। कहाँ पर है, तो जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, 2 बांध इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो भाखड़ा और एक तो नांगल। ठीक है, एक पंजाब में है और एक हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है ये 2 अलग अलग डैम है, इनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। इसको हमने कई बार ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया है। देखिए गुरुत्वीय बांध क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। गुरुत्वीय बांध मतलब ये होता है कि पत्थर हो गया, कंक्रीट हो गया, है ना। कंक्रीट
मतलब आप जानते होंगे सीमेंट और जो गिट्टी होती है ना, और रेत, इसके जो मिक्सचर होता है उसको हम कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो पत्थर, कंक्रीट और अन्य भारी सामग्री से बना एक ऐसा बांध, उसको रोकने की क्षमता इस बांध में लगी सामग्री पर ही आती है, ठीक है। मतलब इसमें जो ये सामग्री लगाई गई है, ठीक है, जिससे ये डैम बना है, तो उस पर ही पूरा लोड आता है, तो उसको हम गुरुत्वीय डैम बोलते हैं। इस प्रकार के जो डैम होते हैं, इसमें पानी का जो दबाव होता है बांध की पूरी दीवारों पर होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो उसको हम ग्रेविटी डैम बोलते हैं, आपको याद रखना है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण। अगला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या फिर डेजर्ट। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है भारत में, थार रेगिस्तान है, आपको याद रखना है, या फिर इसको आप मरुस्थल भी बोल सकते हैं। तो आप जानते होंगे पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है और यह एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक या फिर नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और थार मरुस्थल का 85% जो भाग है भारत में और लगभग 15% जो भाग है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वह कैलाश मंदिर है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें स्थानीय रूप से वैरून लेन के रूप में जाना जाता है। निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये इसकी एक विशेषता है। और बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से इसका संबंध है। इसके अलावा इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया, ठीक है, आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर देना है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो भारत का जो सबसे बड़ा जू है या फिर चिड़ियाघर है, यह जूलॉजिकल गार्डन है, आपको याद रखना, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1876 में हुई थी। इसके अलावा इस चिड़ियाघर का इसके अलावा इस जू के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि अलीपुर जू या फिर कोलकाता जू। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोलकाता में ये स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है यह जामा मस्जिद है, दिल्ली के अंतर्गत आती है और इसका जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा कराया गया था 1656 में, ठीक है। यह जो मस्जिद है लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो जो भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक बोल लीजिए या फिर चोटी बोल लीजिए, तो यह गॉडविन ऑस्टिन है और काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही आती है। कई बार ज्योग्राफी में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये पीओके वाले रीजन में आती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसके अंतर्गत आती है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, ठीक है। और यह हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये आती है। 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है चिनानी नासनी सुरंग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मिडिल हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये आती है। इसके अलावा जो ये सुरंग है उधमपुर को जम्मू के रामबन से आपस में कनेक्ट करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूसेंट में जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वह जवाहर सुरंग दी हुई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, जवाहर सुरंग नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जो जवाहर सुरंग है यह सिर्फ 2.85 किलोमीटर लंबी है, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कई जगह कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट मिलता है कि भारत की सबसे जो लंबी सड़क सुरंग है वह अटल सुरंग है, ठीक है। तो जो अटल सुरंग है 10,000 फीट के ऊपर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, आपको याद रखना है। इसकी जो लेंथ है वह 9.02 किलोमीटर है, आपको याद रखना है, और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अटल सुरंग है इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है 9.28 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये आती है। इसकी जो लेंथ है 11.2 किलोमीटर है। इसके अलावा यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीकुंड रेलवे लाइन पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। यह भारत का एकमात्र ब्रॉड गेज पर्वतीय रेलवे है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी में, यदि आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर
फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी बाय साहू सर, आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए यह जो डेल्टा है भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में स्थित है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर सुंदरी नाम के जो वन है, मैंग्रोव वन जो होते हैं, इनके लिए यह सुंदरवन डेल्टा जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत के अंतर्गत भी आता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, मतलब वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, आपको याद रखना है। और सबसे कम वन वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम वन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा परसेंटेज वाइज यदि सबसे ज़्यादा वनों की बात करें तो मिजोरम में सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम कॉरिडोर है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। 4 जो धाम हिंदू धर्म में बताए गए हैं, ठीक है, तो उसमें से एक धाम रामेश्वरम भी है, आपको याद रखना है। 4 धाम की यदि हम बात करें तो उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में आप देखेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंतर्गत, और पश्चिम में गुजरात में यदि आप देखेंगे तो द्वारका, और दक्षिण में ये रामेश्वरम। ये 4 प्रमुख धाम बताए गए हैं हिंदू धर्म में, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो इस कारण से इसका महत्व और बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा झरना। तो भारत का जो सबसे ऊंचा झरना या फिर वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल है, आपको याद रखना है। अब ल्यूसेंट में जो फैक्ट है वह जोग गरसोप्पा दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है जोग गरसोप्पा नहीं बल्कि जो कुंचिकल है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जो कुंचिकल है कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंतर्गत आता है, वराही नदी पर ये स्थित है और 455 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। जोग गरसोप्पा भी एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। नदी की यदि हम बात करेंगे तो शरावती नदी पर यह स्थित है, 253 मीटर इसकी हाइट है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। इसका नाम महात्मा गांधी सेतु भी है, तो ये आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है यह है बुलंद दरवाजा है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है और मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाजा जो है इसको गुजरात विजय प्राप्त करने की याद में बनवाया गया था और लाल वलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर से इसको सजाया गया है, आपको याद रखना है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है हमें बुलंद दरवाजे के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गुंबज। भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है यह गोल गुंबज है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, ठीक है। इसको गोल गुंबज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसके अलावा बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, इनका यहाँ पर मकबरा है, आपको याद रखना है। और यह विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबज है, ठीक है। गुंबज क्या होता है, ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में, तो ऊंची और अर्धगोलाकार जो छत होती है उसको ही हम गुंबद बोलते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है, ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है और गंगा नदी पर भी सेपरेट लेक्चर आपको मेरे मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से इसका ओरिजिन होता है, भागीरथी के नाम से। फिर वेस्ट बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। अभी हमने डेल्टा डिस्कस किया था, इसका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर या फिर संग्रहालय। तो भारत का जो सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर है। चलिए तो देखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, कवच, आभूषणों, जीवाश्म कंकालों और मुगल चित्रों के दुर्लभ संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। इसे कोलकाता के इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है या फिर जो सबसे ऊंची स्टैचू है यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है, यह आपको याद रखना है और नर्मदा नदी के साधुवेट आइलैंड पर यह स्थित है, आपको याद रखना है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर ये ऊंची है, इसकी हाइट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इस कारण से है और इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस मूर्ति का जो डिज़ाइन है यह प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 500 से भी अधिक रियासतों को एकजुट करने का जो श्रेय है इनको ही दिया जाता है और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। लूसेंट में जो है पुराना डेटा है गोमतेश्वर कर्नाटक इसमें दिया हुआ है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो इसको आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। गोमतेश्वर जो है यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला
श्रवणबेलगोला में स्थित विंध्यगिरि की पहाड़ियों में स्थित एक स्टैच्यू है और इसकी जो हाइट है वह 17 मीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जैनों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है और भगवान बाहुबली को ये समर्पित है, आपको याद रखना है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो आप जानते होंगे मासिमराम जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। मेघालय राज्य के अंतर्गत ये आता है और खासी पहाड़ियों के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है। एक और स्थान है यहाँ पर चेरापूंजी, वहाँ पर भी काफ़ी वर्षा होती है, यहाँ से थोड़ा सा कम होती है, लेकिन दोनों ही स्थान मासिमराम और चेरापूंजी यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा हमें इधर पर देखने को मिलती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है यह इंदिरा गांधी नहर है, आपको याद रखना है। और इसको भी हमने ज्योग्राफी में कई बार डिस्कस किया है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत। जो देखिए जो यह नहर निकाली गई है, यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बैराज स्थित है, एक डैम आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। कपूरथला पंजाब के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो यहाँ से ही भारत की सबसे लंबी नहर, लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है, यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र वाला रीजन है, तो यहाँ पर पेयजल की समस्या को दूर करना, यहाँ पर सिंचाई की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। और इससे काफ़ी कुछ जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, उनको लाभ भी पहुँचा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये हमने 25 महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए हैं और उनसे रिलेटेड डिटेल को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण PYQs MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? तो जो भूपेन हजारिका सेतु है, यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लोहित नदी पर इसको बनाया गया है और इसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो एशिया और भारत का सबसे बड़ा मेला जो है यह सोनपुर बिहार में इसका आयोजन होता है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ी लैगून झील बोल लीजिए या चिल्का झील बोल लीजिए, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और एक लैगून है ना। लैगून मैंने आपको बताया था कि समुद्र से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, जब समुद्र का खारा पानी तटीय क्षेत्रों में अंदर आ जाता है तो उसको ही हम लैगून बोलते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है मासिमराम में होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है? वाटरफॉल की यहाँ पर बात हो रही है, हाईएस्ट वाटरफॉल। तो जो कुंचिकल वाटरफॉल है, यह भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है या फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा पूरा कराया गया था? तो जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, आपको याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और बात, ठीक है, यदि इसकी हम निर्माण कार्य स्टार्ट करने की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का फाउंडर था, इसने इसकी एक प्रकार से स्थापना की थी या फिर इसका निर्माण कराया था। और इस काम को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश, जो कि इसी वंश का एक शासक था, इसने इस कार्य को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में बूलर झील स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, यदि आप देखेंगे क्षेत्रफल में। और यदि आप परसेंटेज में देखेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे। न्यूनतम वनों की यदि हम बात करें तो हरियाणा राज्य में हमें न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम क्या है? तो जो कैलाश मंदिर है, यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर या फिर केव टेम्पल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खालिस्तान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आपको याद रखना है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गुजरात में यह जो स्टैच्यू है यह अवस्थित है। तो देखिए ये 12 महत्वपूर्ण PYQs को हमने डिस्कस किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और लगातार इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।